हम पढ़ रहे थे प्री ओटी प्रिपरेशन। हमें ओटी में जाने से पहले कोलोस्टोमी में क्या क्या प्रिपेयर करके लेके जाना है। तो सबसे पहले पॉइंट पर कलेक्ट करनी जो भी रूटीन टेस्ट रिपोर्ट है वो कलेक्ट करना है। प्री एनेस्थेसिया चेकअप रिपोर्ट और मालपाटी असेसमेंट करना है हमें। नेक्स्ट हमें चेक करना होगा कि डॉक्टर ने कंसेंट लिया है या नहीं लिया। ठीक है, तो इसमें ऐसे लिखिए इस पॉइंट को, टेक कंसेंट फॉर्म बाय सर्जन। ठीक है, आफ्टर एक्सप्लेन प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना और कंसेंट लेना, ये किसका काम है? डॉक्टर का काम है। जो सर्जन होगा वो मोस्टली जो पीजी जेआर होते हैं वही लेते हैं कंसेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमें करना है रिमूव नेल पेंट। ठीक है, एनपीओ रखना है पेशेंट को हमें, एनपीओ बिफोर द प्रोसीजर एटलीस्ट 6 to 8 hours फॉर सॉलिड एंड 2 hours फॉर लिक्विड। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिक्विड के लिए हमें कितना देर तक पेशेंट को एनपीओ रखना है, तो 2 hours। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉप करना है हमें हाई फाइबर डाइट। स्टॉप हाई फाइबर हाई फाइबर डाइट। ठीक है, 3 days फ्रॉम प्रोसीजर। 3 दिन तक हमें कोई भी हाई फाइबर डाइट नहीं देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है प्री सर्जरी प्रोफाइलेक्सिस। प्री सर्जरी प्रोफाइलेक्सिस में हमें क्या करना है? एंटीबायोटिक देनी है। एंटीबायोटिक 30 मिनट बिफोर इंसिजन। जब भी हम इंसिजन लगाएंगे उसके 30 मिनट पहले एंटीबायोटिक देनी है, एक्सेप्ट वेंकोमाइसिन। वेंकोमाइसिन को हम 2 hours बिफोर देंगे इंसिजन। वेंकोमाइसिन क्या करवाती है? रेडमैन सिंड्रोम। वेंकोमाइसिन को हमेशा क्या देना है? स्लो देना है, स्लो आईवी। अगर फास्ट दिया तो क्या करवाएगी? रेडमैन सिंड्रोम। एटलीस्ट 100 ml फ्लूइड में देना है हमें, 100 ml फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट क्लीन करना है सर्जिकल साइट। नेक्स्ट में लिखिए क्लीन सर्जिकल साइट हेयर बाय क्लिपर और ट्रिमर। नेक्स्ट आता है कोलोस्टोमी केयर। नेक्स्ट हेडिंग ला लिए, नेक्स्ट हेडिंग होगी अपनी कोलोस्टोमी केयर। कोलोस्टोमी केयर सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें क्लीन करना है। क्लीन द आउटर सरफेस ऑफ
stoma with help of betadine. With help of betadine, use zinc oxide. Zinc oxide powder. ठीक है, to prevent growth of माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए हम वहाँ क्या लगाएंगे, जिंक ऑक्साइड पाउडर। ठीक है, प्रिवेंट करेंगे स्किन इरिटेशन। प्रिवेंट स्किन इरिटेशन। और मेंटेन करेंगे सॉफ्ट एंड ड्राई स्टूल। ठीक है, नेक्स्ट कवर करना है, कवर द स्टोमा साइट। कवर द स्टोमा साइट विथ वेफर और पाउच और पैचेस। ठीक है, टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ स्टूल। टू प्रिवेंट लीकेज of stool. To prevent leakage of stool. नेक्स्ट जो हम रेपर ले रहे हैं उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आता है। कट द वेफर 1/8 इंच और 0.125 सेंटीमीटर लार्जर देन स्टोमा। जितनी स्टोमा की साइज़ है उससे 0.125 सेंटीमीटर साइज़ ज़्यादा रहनी चाहिए किसकी, रेपर और पेज जो हम यूज़ करेंगे कवर करने के लिए स्टोमा को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कनेक्ट द कोलोस्टोमी बैग विथ रिंग ऑफ वेफर to collect the stool। ठीक, नेक्स्ट है कि इम्पिटी कब करना है हमें, इम्पिटी कोलोस्टोमी बैग व्हेन फिल्ड 1/3। वो जब ये 1/3 फिल्ड हो जाए तो हमें क्या करना है, इसको खाली कर देना है। ठीक है, और चेंज करना है कब, चेंज कोलोस्टोमी बैग 3 to 5 days। हर 3 से 5 दिन के अंदर हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो ये क्वेश्चन आता है, और एक ये क्वेश्चन है, और एक हमारे पास ये 3 क्वेश्चन हमें इस 3 पॉइंट में से याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज कब करना है वेफर को, चेंज वेफर आफ्टर 24 आवर्स। मोस्ट प्रोबेबली 48 to 72 hours, not 24, 48 to 72 hours
within within नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नोट लगा के। व्हेन कोलोस्टोमी वेफर एक्सीडेंटली रिमूव अगर एक्सीडेंटली रिमूव हो गया तो हमें क्या करना है, अप्लाई करना है अप्लाइड पेट्रोलियम गोज। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोमा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए स्टोमा। स्टोमा का नॉर्मल कलर कैसा होना चाहिए? ब्राइट रेड और लाइट पिंक कलर। अगर ये दो कलर में से है तो क्या है, स्टोमा नॉर्मल है, इंडिकेट कर रहा है नॉर्मल ब्लड सप्लाई। इफ इट इज पेल, अगर पेल कलर शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, HB लेवल डिक्रीज। ठीक है, और पर्पल, डार्क ब्लैक एंड डस्की, अगर ऐसे इनमें से कोई कलर शो कर रहा है इसका मतलब क्या है, ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई। तो इसमें क्या करना है हमें, नोटिफाई डॉक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, अनप्लीजेंट odor or smell from stool first 72 hours normal, and then after 72 hour is abnormal। यानी कि स्टूल की जो नॉर्मल स्मेल है उससे ज़्यादा अगर अब नॉर्मल स्मेल आ रही है हमें आफ्टर 72 आवर, दैट इंडिकेट abnormal और इन्फेक्शन। abnormal और इन्फेक्शन क्या इंडिकेट करेगी, या तो abnormal है और इन्फेक्शन है, दैट इंडिकेट इन्फेक्शन। एक क्वेश्चन नोट सेट 5 में आया था, ड्यूरिंग कोलोस्टोमी अवॉइड ऑनियन एंड कैबेज। ये हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। नोट सेट 5 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ कोलोस्टोमी कंफर्म बाय, यानी कोलोस्टोमी हमने की है वो सही हुई या नहीं हुई, वो किससे हम कंफर्म करेंगे, पासेस ऑफ फ्लेटस। अगर फ्लेटस पास हो रही है इसका मतलब क्या है, हमने यानी गैस पास जो हो रही है तो उसका मतलब क्या है, हमने जो
कोलोस्टोमी की थी वो सही काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट डाइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए डाइट। डाइट में हमें क्या देना है? आफ्टर प्रोसीजर, फर्स्ट 24 आवर में हम सिर्फ क्लियर लिक्विड डाइट देंगे। क्या देंगे हम? क्लियर लिक्विड डाइट। देन 24 to 72 आवर्स हम चले जाएंगे सॉफ्ट डाइट। ठीक है, आफ्टर 72 आवर्स हम नॉर्मल डाइट दे सकते हैं पेशेंट को, नॉर्मल डाइट। ठीक है, नेक्स्ट है असेसमेंट। असेसमेंट वैसे भी हम किसका असेसमेंट करेंगे? अब्डोमन। अब्डोमन का असेसमेंट के लिए हम सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं? इंस्पेक्शन, नेक्स्ट अस्कल्टेशन, नेक्स्ट परकशन एंड देन पाल्पिटेशन। ठीक है, और अब्डोमन में करने के लिए हमें अब्डोमन को 4 क्वाड्रेंट रहना है। राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट है हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग कोलोस्टोमी इरिगेशन। कोलोस्टोमी इरिगेशन यानी उसको साफ कैसे करना है कोलोस्टोमी को। कोलोस्टोमी इरिगेशन। कोलोस्टोमी इरिगेशन स्टार्ट आफ्टर 7 days आफ्टर 7 दिन बाद में हमें स्टार्ट करेंगे व्हेन स्टोमा बिकम हील्ड, यानी जब स्टोमा जो हमने बनाया था वो हील्ड हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद में हम क्या करेंगे? इरिगेशन स्टार्ट करेंगे। पोजीशन, हमें पोजीशन कौन सी लेनी है? सिटिंग पोजीशन प्रायोरिटी है। नेक्स्ट हम पेशेंट अगर नहीं है स्टेबल, अनेबल टू सिट, देन हम यूज़ कर सकते हैं सुपाइन पोजीशन। ठीक है, इरिगेशन के लिए हम सॉल्यूशन का अमाउंट कितना लेंगे? फॉर इरिगेशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन अप्रॉक्स 500 ml टू 1000 ml। यूज़ क्या करना है हमें? सॉल्यूशन क्या यूज़ करेंगे हम? फर्स्ट प्रायोरिटी ल्यूकेवार्म वाटर, नेक्स्ट सेकेंड प्रायोरिटी नॉर्मल टैप वाटर, थर्ड प्रायोरिटी NS। ठीक है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 900 to 110 Fahrenheit मीन्स 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना हमारे पास क्या होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो कैथेटर है उसको कितना इंसर्ट करना है? इंसर्ट
insert suction catheter in stoma is 3 to 4 inch और 7.5 to 10 सेंटीमीटर। प्रायोरिटी देंगे तो हम 3 इंच और 7.5 सेंटीमीटर को हम क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। नेक्स्ट आईवी हाइट ऑफ आईवी स्टैंड। आईवी स्टैंड की कितनी हाइट होनी चाहिए, 12 to 18 इंच मीन्स 30 to 45 सेंटीमीटर। प्रायोरिटी हम 12 इंच और 30 सेंटीमीटर को हम क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। ठीक है। नेक्स्ट इरिगेशन हमें कब करना है, इरिगेशन ऑफ स्टोमा 1 hour आफ्टर मील के 1 घंटे के बाद करना है। अगर हम इरिगेशन फ्रिक्वेंटली करेंगे तब क्या हो सकता है, इरिगेशन फ्रीक्वेंसी, इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी हमें कितनी रखनी है, 2 to 3 टाइम पर डे। एक दिन में हमें 2 से 3 बार करना है। ठीक है। अगर इससे ज़्यादा बार हम अगर इफ़ एक्सेस देन कॉज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है ये, क्लैम्प ट्यूब को हमें क्या करना है, क्लैम्प करना है। कब, इफ abdominal क्रैम्प अकर। अगर पेशेंट को abdominal क्रैम्प आ जाता है मतलब तब हमें क्या करना है, ट्यूब को क्लैम्प करना है, प्रोसीजर को स्टॉप नहीं करना है। ठीक है। एंड देन रिलीज द ट्यूब when abdominal cramp subside। जैसे abdominal cramp चले जाए हम क्या करना है, सबसाइड हो जाए तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ट्यूब को अनक्लैम्प्ड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे, कॉम्प्लिकेशन में हमें देखने को मिलेगा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स imbalance। Next infection and then metabolic acidosis जिसमें हमें हाइपर कैलेमिया देखने को मिलेगा, हाइपर कैलेमिया। ठीक है। नेक्स्ट हम पूरे प्रोसीजर को एक शॉर्ट में समझते हैं कि जैसे कि ये इंटेस्टाइन है। ठीक है। और ये हमारा क्या है, आईवी स्टैंड है।
और IV स्टैंड के ऊपर ये फ्लूइड हमने हैंग करके रखा है। ठीक है, तो ये IV स्टैंड की हाइट कितनी है अपने पास में 12 to 18 इंच इसकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और सोल्यूशन का अमाउंट कितना होना चाहिए 500 से 1000 ml। ठीक है, यहाँ से कैथेटर जाएगा जो कि इंसर्ट होगा इसमें, सक्शन कैथेटर की हाइट जो हम सक्शन कैथेटर इसमें डालेंगे वो कितना होना चाहिए, वो हम इंसर्ट करेंगे अप्रॉक्स 3 to 4 इंच। 3 to 4 इंच। अगर ओपनिंग हम यहाँ कर रहे तो उसको क्या बोलेंगे हम असेंडिंग, ये ट्रांसवर्स, और ये कौन सी हो गई अपने पास में डिसेंडिंग। और सबसे ज़्यादा कंट्रोल कहाँ पर रहता है पेशेंट का, सिग्मोइडल पे। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में हमने एक क्विक रिवीजन किया है।